गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू के बारे में। डी क्यू क्या होता है? डबल एंडेड क्यू। ठीक है, जो हमने पहले क्यू पढ़ा था, क्यू में जैसे एलिमेंट्स ऐड है तो हमारा जो फर्स्ट पे है वो होता है फ्रंट, जहाँ से हम डिलीशन कर सकते हैं, और लास्ट पे होता है रेयर, जहाँ से हम इंसर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो डी क्यू होता है डबल एंडेड क्यू, इसमें हम दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। डी क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज डैक, इसे हम डैक भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी क्यू स्ट्रक्चर कैन बी शोन डायग्रामेटिकली एज। ठीक है, ये डी क्यू का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है कि ये एंड वन है, ना ही इसमें कोई फ्रंट है ना ही कोई रेयर है, दोनों तरफ से हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। Instead of using the notation front and rear, we use two variables and1 and 2 to represent the index of two ends of the list. An element can be inserted at either end 1 or at end 2. ठीक है, हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे एंड 1 हो चाहे एंड 2 हो, दोनों कर सकते हैं। डी क्यू को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या होता है? इंसर्शन ऑपरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन एंड। इसमें जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है वो एक एंड पे ही किया जा सकता है, दोनों एंड पे नहीं किया जा सकता इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में। ठीक है, लेकिन हम जो डिलीशन है वो दोनों एंड्स पे कर सकते हैं। जो इंसर्शन है वो एक एंड पे करेंगे, लेकिन जो डिलीशन है वो दोनों एंड्स पे कर सकते हैं। एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या होता है? इसमें हम आउटपुट एक मतलब हम जो डिलीशन ऑपरेशन है वो एक एंड पे कर सकते हैं, लेकिन जो इंसर्शन है वो हम दोनों एंड्स पे कर सकते हैं, दोनों साइड पे कर सकते हैं, चाहे उस साइड पे चाहे उस साइड पे। ठीक है, दोनों साइड्स पे कर सकते हैं, लेकिन जो डिलीशन है वो एक ही साइड पे करनी चाहिए, एक ही एंड पे करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेशल रूल। इसमें हम एक स्पेशल रूल होता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल वाला नहीं होता। ठीक है, वैसे क्यू में होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है? हम एलिमेंट्स को प्रायोरिटी असाइन करते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ, जहाँ जैसे ये एलिमेंट है 2, इसके साथ एक प्रायोरिटी नंबर होता है। प्रायोरिटी नंबर हमें ये बताता है कि हमने कौन सा एलिमेंट पहले असेस करना है, कि मतलब कौन सा एलिमेंट पहले इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। ठीक है, एलिमेंट्स विथ हायर प्रायोरिटी आर प्रोसेस बिफोर द एलिमेंट्स विथ लोअर प्रायोरिटी। जिस एलिमेंट्स की हायर प्रायोरिटी होगी उन्हें हम पहले असेस करेंगे। ठीक है, और जो जिनकी लो प्रायोरिटी होगी वो उसे हम बाद में असेस करेंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम है, अगर दो एलिमेंट्स हैं दोनों को सेम प्रायोरिटी असाइन की है, ठीक है, तो फिर हम उनको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया है वो पहले असेस होगा, इस रूल को अप्लाई करेंगे। लेकिन वैसे सारे एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी के हिसाब से असेस होंगे कि जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहले असेस होंगे, जिनकी प्रायोरिटी कम है वो बाद में असेस होंगे। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रायोरिटी है तो हम उन्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल मतलब जो पहले आया एलिमेंट वही पहले असेस होगा, उस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम तीन वेज है प्रायोरिटी क्यू को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। एक है लिंक्ड लिस्ट, एक है मल्टीपल क्यूज, एक है हीप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लिंक्ड लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्यू से भी कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको लिंक्ड लिस्ट से कराऊंगी। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट से क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट में हम तीन, जो हमारा नोड है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने कोई डाटा जो अपनी डाटा वैल्यू डाली है। ठीक है, कोई भी पी हो गया, ए हो गया। ठीक है, यहाँ होता है प्रायोरिटी नंबर जो बताता है कि उसकी प्रायोरिटी कितनी है, और यहाँ पे नेक्स्ट मतलब हमने आगे मतलब नेक्स्ट नोड को मूव करना है। ठीक है, लास्ट में जो होगा नेक्स्ट नोड, लास्ट में जो होगा वहाँ पे क्रॉस होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये हमारी लिंक्ड लिस्ट है PRGH। ठीक है, इसमें हमने एलिमेंट्स को प्रायोरिटी दी है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5। ठीक है, तो 1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है,
मतलब जितनी प्रायोरिटी का नंबर कम होता है उतनी प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होती है। मतलब 1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, चाहे ये बड़ा नहीं है, ठीक है, बट प्रायोरिटी में इसकी हाई प्रायोरिटी होती है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट दी है। अगर हमने प्रायोरिटी 3 का के एलिमेंट ऐड करना है जिसकी प्रायोरिटी 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। अगर हमने एलिमेंट एस ऐड करना है जिसकी प्रायोरिटी 2 है तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट पहले ऐड हुआ है वो पहले यहाँ पे रहेगा, जो नया है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर हमने कोई और एलिमेंट ऐड करना है जिसकी प्रायोरिटी 4 है, ठीक है, तो भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने डिलीशन करनी है ना, सो आफ्टर फर्स्ट डिलीशन द प्रायोरिटी, अगर हमने डिलीट करनी है नोड, कौन सी, क्यू पी नोड डिलीट करनी है जिसकी प्रायोरिटी 1 है, ठीक है। जब हमने डिलीशन करनी होती है तो हम कहाँ से करते हैं, फ्रंट ऑफ क्यू से। अगर मैंने कहा कि मैंने एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो ये सबसे पहले फ्रंट ऑफ क्यू पे जाएगा, ठीक है। फ्रंट ऑफ क्यू पे गया, ठीक है, फ्रंट ऑफ क्यू पे गया तो यहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी जो 1 वाला है वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, फिर प्रायोरिटी 2 वाला एलिमेंट डिलीट होगा, इस तरह एलिमेंट्स डिलीट होंगे, ठीक है। जो डिलीशन है, अगर कुछ नहीं दिया तो हम डिलीशन वहाँ बिगनिंग से करेंगे, ठीक है। अगर हमें प्रायोरिटी नंबर का दिया है कि हमने प्रायोरिटी इशू है तो हमने जो भी एलिमेंट नंबर 1 हायर प्रायोरिटी का है वो एलिमेंट असेस होगा, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं दिया तो हम बिगनिंग से ही डिलीट करेंगे और लास्ट से इंसर्ट करेंगे, लास्ट में वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू यूजिंग मल्टीपल क्यूज़, हम मल्टीपल क्यूज़ लगा के भी प्रायोरिटी क्यू बना सकते हैं। जैसे प्रायोरिटी क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मल्टीपल एरेज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल क्यूज़। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू अ सेपरेट क्यू इज़ मेंटेन्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स। इसमें सेपरेट क्यू होती है, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स विथ सेम प्रायोरिटी लेवल विच फॉलोज द जनरल फीफो ऑर्डर। The separate queue may be circular queue for its efficient use and will also have separate variables front and rear. While using multiple representation of priority queue, this must be known in advance. ठीक है, ठीक है। तो मल्टीपल क्यूज़ में क्या होता है, दो मतलब मल्टीपल क्यूज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। एक क्यू बनाई जाती है जिसमें हम प्रायोरिटी लेवल्स और फीफो ऑर्डर में एलिमेंट्स को असेस करते हैं। दूसरी क्यू होती है जिसमें फ्रंट एंड रेयर लगा होता है, ठीक है, और ये सर्कुलर क्यू होती है, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।